हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हो रहा है कुछ स्पेशल, क्योंकि आज हमारे चाचा जी की बेटी की मैरिज। तो मैं और मेरा बेटा हो चुके हैं रेडी। तो अभी जो है हम पहुंच चुके हैं मैरिज में। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन हो चुका है मामा जी का स्टार्ट। तो इसको हमारे बोलते हैं यहाँ पे तोरण। और साथ में जो है हमारे पूरे रिलेटिव, गाँव की लेडीज़, परिवार के लेडीज़ सब जो है यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। और सभी ने यहाँ पे गाना बजाना कर दिया है स्टार्ट। लेडीज़ की कुछ अपने ही गुण में एक अलग ही मस्ती है, इनका एक अलग ही गाना बजाना है, जिसमें मतलब सारी लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंजॉय करते हैं। आप सुन सकते हैं ये क्या गा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही थी, बट पूरा मुझे भी समझ नहीं आया, क्योंकि शायद ये जो कल्चर है अब ये ख़त्म होता ही जा रहा है। क्योंकि गाँव की जो लाइफ है उसमें तो चलो अभी भी थोड़ा बहुत ये पुरानी चीज़ें अभी भी चल रही है, बट शहरों की मैरिज में तो ये चीज़ें अब टोटली ख़त्म ही हो चुकी है। और साथ में ये हमारे बच्चे जो यहाँ पे कर रहे थे मस्ती, और साथ में ये हमारी ब्राइडल जो यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मामा जी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। तो जब मामा जी का फंक्शन स्टार्ट होता है तो इनको ब्राइडल होती है उसको मामा जी की तरफ से जो भी कपड़े वगैरह, चूड़ा वगैरह जो भी होता है, कलीरे वगैरह सब कुछ यहाँ पे टोटली पहना देते हैं। मतलब एक दुल्हन का ही रूप में ये रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन अभी चल रहा है इनको बोलते हैं, हमारी जो भाषा में बोलते हैं, गांव की भाषा में परीडिया भरना। मतलब कि उसमें पानी लेते हैं कुज्जू में, और पानी लेके जो है दुल्हन के जो है चरणों पे यहाँ पे डालते रहते हैं। तो मामा जी वहाँ से पानी देते रहेंगे और यहाँ पे इनके चरणों पे डालते रहेंगे। तो ये सारे जिन्होंने कंगना जो है बांधा होता है, सारी लेडीज़ वही इस काम को करती है, बाकी लेडीज़ नहीं करेगी। तो वही मतलब तो वहाँ से पानी लेके आएंगे और यहाँ पे दुल्हन के पाँव में डालते रहेंगे। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से। और ये दुल्हन का घर, जो शादी वाला घर है, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया था। तो ये शाम के टाइम का मैं ले रही हूँ, मॉर्निंग में मैं ये कैप्चर नहीं कर पाई। अभी तो शाम हो चुकी है, शाम के आई थिंक 5 बज रहे हैं। तो अभी मैंने सारा फोटो कैप्चर किया। और फिर यहाँ पे रात को हो चुका था हमारा डांस स्टार्ट। तो सभी ने यहाँ पे फुल एंजॉय किया। ब्राइडल को भी लेके आए कि थोड़ा डांस कर लो, वैसे वो मना कर रहे थे, शायद कोई ज़बरदस्ती इनको लेके आ रही थी, थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा तो अपना एंजॉय कर लो मैरिज में। तो हमने तो यहाँ पे फुल इंजॉय किया, फुल मस्ती करी, सारे डीजे पे, पूरे गाने पे बहुत हमने डांस किया। मतलब आप ये लेके चलो कि 2 आवर्स तो हम कंटिन्यू यहाँ पे डांस करते रहे। हम एक भी मिनट नहीं बैठे। मतलब हमें इतना डांस करने का इतना शौक़ है, इतना क्रेज़ है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोगों की परवाह नहीं मारनी चाहिए, अपना फुल इंजॉय करो, फुल मस्ती करो। लोगों का काम तो है बातें करना। हम डांस करेंगे तब भी बोलेंगे, नहीं करेंगे तब भी करेंगे, तो चिल। तो अभी सेकंड डे है, बारात आने वाली है। तो सेकंड डे मैं और मेरा बेटा हम दोनों रेडी हो चुके थे, बाकी लोग तो सारे शादी में पहुंच चुके थे। तो मैं और मेरा बेटा भी 10:30 बज रहे मॉर्निंग के, बारात आने ही वाली थी, तो उससे पहले पहले हम भी वहाँ पे पहुँच गए। तो देखिए ये यहाँ पे दूल्हा जो पालकी में लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे दूल्हे की सिस्टर्स, बहनें, तो जिन्होंने यहाँ पे फुल धमाल मचाई हुई थी। तो मतलब बिल्कुल बेझिझक होकर इन्होंने पूरा ढोल बैंड बाजे पे इन्होंने पूरा जो है यहाँ पे किया डांस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डांस, और सारे बहुत ही मतलब पूरा एंजॉय कर रहे थे सभी लोग यहाँ पे। क्योंकि अब जो है यहाँ पे होने की रिबन कटाई का काम स्टार्ट। तो एक साइड जो है दूल्हे की सालियाँ जो है यहाँ पे खड़ी हो चुकी थी रिबन कटाई के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे रिबन कटाई का काम हो चुका था स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है दूल्हे राजा जी आ गए अब आगे, और इनका वेलकम कुछ इस तरह से फूलों से हुआ, टिक्का लगाया, साथ में इनको मिठाई खिलाई। इस तरह से यहाँ पे वेलकम होता है दूल्हे राजा का। तो मिठाई खिलाने के बाद यहाँ पे इनकी आपस में चली काफ़ी लंबी डिस्कशन, क्योंकि डिमांड जो होती है सालियों की, आपको पता ही है, सालियों की डिमांड के आगे थोड़ा जो दूल्हे राजा जी है कंजूसी बरत रहे थे। क्योंकि जो इनकी डिमांड थी वो ये नहीं पूरी कर रहे थे। तो काफ़ी यहाँ पे इन्होंने जो है क्या बोलते हैं उसको, मुझे मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा उस चीज़ को मैं क्या बोलूँ।
काफ़ी हंसी मजाक चलता रहा दोनों पक्ष में कि हमारे जीजा बड़े कंजूस के पैसे नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा वैसा। तो काफ़ी देर तक इनका यहाँ पे चला रहा डिस्कशन। फिर जो है फाइनली इन्होंने दे दिए जितने भी पैसे इन्होंने देने थे। फिर ये चेक कर रहे थे कि कहीं ये आरबीआई के नोट कहीं नकली तो नहीं है, क्योंकि आजकल चला है कि काफ़ी जो है नकली नोट दे रहे हैं सालियों को और पता ही नहीं कि रिबन कटाई पे। तो ये प्रॉपर पूरा चेक कर रहे थे कि कहीं नोट नकली तो नहीं है। तो रिबन कटाई ख़त्म हो चुकी है और बेद का काम स्टार्ट हो चुका है। तो दुल्हन जो है अब आ चुकी है हमारे बेद में। ये हमारी बेद जो कुछ इस तरह से बनती है गांव में, जो मामा जी वगैरह बनवाते हैं वो इस तरह से बनवाते हैं। अभी भी हमारे गांव में वही रीति रिवाज, वही पुराना कल्चर आज भी मतलब वही कल्चर जीवित है गांव में। तो शहरों में तो ये चीज़ें अब आज की डेट में तो नहीं होती। आपको पता ही है कि ये फॉर्मेलिटीज़ शहर वाले तो नहीं करते, पर गाँव में तो वही रीति रिवाज से ही मन खुश होता है कि जब ये चीज़ सारी कंप्लीट होगी तभी हमारी शादी जो है प्रॉपर तरीके से होगी। तो बेद का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ये दुल्हन के ब्रदर, कज़न ब्रदर, तो यहाँ पे मतलब जब भी यहाँ पे जो भी रस्में चलती है तो यहाँ पे भाई का होना ज़रूरी होता है। तो ये इनके बड़े ब्रदर है। तो साथ में यहाँ पे ये जो भी रीति रिवाज जो भी रस्में हैं उनको ये कर रहे थे कंप्लीट। और साथ में जो है फिर यहाँ पे चलेगी अभी फेरों की रस्म, क्योंकि साथ में यहाँ पे चाचू जी बैठे हैं, कन्यादान वगैरह सब कुछ जो भी होता है सारा कुछ साथ में चल रहा था। तो कन्यादान में मतलब चाचू जी साथ में दूल्हा दुल्हन, और ये हमारे यहाँ पे चल रहे इनके अभी जो है फेरे। बीच बीच में एक फेरा लेते हैं, फिर ये रुकते हैं, फिर से रस्म करवाते हैं, फिर से सेकंड फेरे के लिए चलते हैं। तो ऐसा मतलब ये जो भी पंडित जी है वो अपने जैसे भी जो भी रिवाज होता है वैसे ये पूरा कंप्लीट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी अभी जो भी रस्में आगे जो जितना भी था मैंने वो मोमेंट कैप्चर किए। बाकी कुछ कैप्चर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि साथ में हमारे बच्चे भी थे तो बहुत तंग कर रहे थे। हमें शादी में तो अंदर टिकने ही नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने तो हमें पूरी शादी में बाहर ही भगाए रखा। और जितने टाइम में भी मैं अंदर आ रही थी तो थोड़े थोड़े मोमेंट मैंने जो है कैप्चर किए, वो मैं आपके साथ जो है आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सारे हमारी जो है कल्चर होता है, सारे हमारे ये रीति रिवाज। तो साथ में ये पंडित जी, और अभी भी फेरे का ही काम यहाँ पे चला हुआ है। बाकी आगे जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो साथ में क्योंकि दुल्हन ने जो लहंगा पहना था ना, साथ में ये हवन जो होता है बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से क्रॉस करना जब फेरे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो लहंगा उतना हैवी होता है कि पूरी जगह पे ये फैला होता है। तो ये फाइनली हो चुकी है, जो इन्होंने डालना था अग्नि में वो डाल दिया है हवन में। तो ये फाइनली आई थिंक लास्ट फेरा है, क्योंकि दूल्हा आगे है तो ये लास्ट फेरा ही होगा मे बी। तो अभी यहाँ पे ये पोर्शन जो है ऑलमोस्ट थोड़ी देर में कंप्लीट ही होने वाला है। फिर जो है आगे की रस्म जो भी होगी वो होगी शायद स्टेज वगैरह की, क्योंकि स्टेज यहाँ पे पहले नहीं होता। पहले ये पूरा बेद का काम कंप्लीट करवा लेते हैं। बेद का काम कंप्लीट होने के बाद जो जयमाला होती है हमारे, वो यहाँ पे जो है फिर फाइनली स्टेज पे हो गया। अभी जो पंडित ने बैठा दिया, क्योंकि पंडित अब सुनाएगा बचन, 7 बचन जिसको बोलते हैं। तो जब तक बचन नहीं सुने तो शादी कंप्लीट नहीं होती। तो ये बता रहे थे दूल्हे को कि ये बचन होंगे आपके लिए जो आपको इनकी सुननी पड़ेगी। 7 बचन मतलब जो ये बोलेंगे वो आपको हमेशा करना पड़ेगा, कभी भी आप आगे से इनको मना नहीं करोगे। तो साथ में मतलब दुल्हन की तरफ से भी होता है और दूल्हे की तरफ से, दोनों के लिए वचन होते हैं जो मतलब हमें निभाने पड़ते हैं। तो दूल्हा तो एक चीज़ प्रॉपर मतलब डिस्कस करके हर चीज़ एक प्रॉपर उसमें पॉइंट पे समझा रहा था कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो बहुत हंसाया भी पंडित जी ने। तो हम तो पूरा ध्यान से ये वचन सुन रहे थे। अपनी शादी पर शायद इतना ध्यान नहीं था, बट औरों की शादी में तो हम प्रॉपर सुन रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा भी बोला था, ऐसा ऐसा बोला था। क्योंकि अपनी शादी में तो आदमी आधा तो वैसे ही मतलब मेंटली परेशान रहता है, क्योंकि शादी में फंक्शन में इतने बिजी होती हैं, 3-4 दिनों से आदमी सोए नहीं होते।
तो ये फाइनली यहाँ पे चल पड़ा है अब कन्यादान, क्योंकि ये फाइनली जो रस्म होती है अब कन्यादान की, इससे जो है हमारी शादी जो टोटली वेद का काम कंप्लीट हो जाता है। तो कन्यादान यहाँ पे इसमें जो है पानी में डालते हैं कॉइन, और साथ में कोई दे रहा है इनको नोट तो कोई दे रहा है इनको कॉइन। तो मतलब फाइनली रस्म अब जो है ये होती है, इससे जो हमारी पूरी शादी कंप्लीट हो जाती है। तो साथ में ये हमारे बच्चे जो बाहर दौड़े हुए थे आप देख रहे होंगे, इन्होंने तो बहुत बुरी धमाल मचाई हुई थी पूरी शादी में। इन्होंने हमारे को बाहर ही भगाए रखा पूरी मैरिज में। तो कभी एक गली से जा रहे थे, कभी दूसरी गली से आ रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे जो है अब जो दुल्हन है वो हमारे स्टेज के लिए आने के लिए हो गई है रेडी। तो ये फाइनली साथ में भाई ने पकड़ा है और फाइनली दुल्हन जो है स्टेज के लिए आ रही है। बहुत ही प्रीटी लग रही है हमारी ननद लगती है रिश्ते में, उनकी चाचा जी की बेटी है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल सिंपल। पहले भी वैसे थे और मैरिज में भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। तो अब जो है ये पहुँच चुके हैं वहाँ पे स्टेज पे, क्योंकि आगे सारे लोग खड़े हो चुके थे। तो पीछे से तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब वीडियो से आपको चलाना मुझे मुश्किल हो गया है, तो कुछ दिख नहीं रहा था आगे मुझे, और आगे मैं जा नहीं सकती हूँ। बेटा बहुत तंग कर रहा था, बेटा कभी पीछे को भाग रहा था, कभी ऊपर को भाग रहा था। तो अभी जो है थोड़ा सा उठकर आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दुल्हन के ऊपर से घुमा रहे थे, पैसे के सारे बढ़ते इनको फिर ऊपर को उड़ाओ। बट देखो दुल्हन कितनी मतलब अच्छी लगी मेरी बात, कितनी रिस्पेक्ट की इन्होंने, मतलब हमारे अपने धन की यहाँ इनको फेंकना नहीं है, क्योंकि एक धन लक्ष्मी होती है, स्टेज के लिए पहुँच चुके हैं साथ में उनके देवर जी, जिन्होंने पहले ही जगह घेर ली है कि दुल्हन को नहीं बैठने देंगे। भाई देखो बात यहाँ पे बराबर आ जाती है कि जितना हम दुल्हन की साइड से सालियाँ लेगी उतने ही देवर आगे बैठे होंगे, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सारी रस्मों का, कि हिसाब किताब यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो ये तो नहीं उठने वाले थे। तो अभी देखिए आप आगे आगे क्या होता है। तो देखिए अभी ये बिल्कुल उठ रहे हैं, बोले कि उठ जाओ, तो नहीं फिर 5 देवर। तो देखिए अभी दूल्हे ने जो है बोला कि मैं बैठ जाता हूँ, फिर आप दूल्हे ने जो है इसको अपनी गोद में ही बैठा दिया, क्योंकि ये तो उठने का नाम ही नहीं ले। तो देखिए आप देख रहे होंगे दूल्हे को मैंने गोद में ही बैठा लिया ज़बरदस्ती, कि आप तो उठोगे नहीं, तब तक मैं इनको गोद में ही बैठा लेता हूँ। तो ये सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हुए थे सभी लोग, कोई बाराती थे, कोई रिलेटिव्स थे, फिर अपने फैमिली वाले लोग। अभी इनकी डिमांड शुरू हो चुकी है कि हमें इतना चाहिए तो तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो चलो देखते हैं अब कितना इनको शगुन मिलता है यहाँ पे अपनी भाभी से। तो देखिए कैसे काउंट कर रहे हैं कि हम इतने यहाँ पैसे ये कम पड़ रही हैं। आई थिंक 2000 या 3000 मुझे लग रहा है कि 3 नॉर्मल तो लिया ही होगा। नोट देखने सारे 500 के नोट लग रहे थे। तो पता नहीं इनकी क्या डिमांड है, तो कितने पैसे चाहिए तभी ये यहाँ से उठेंगे। तो देखिए अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी इनको और चाहिए। फाइनली अब उठ गई है और यहाँ पे डाल रही। पहले तो ये नहीं पहुँच पा रहे हमारे ननद, तो फिर जो है इनके हस्बैंड ने नीचे बैठा के फाइनली यहाँ पे दिखाई स्टार्ट। तो ये जो टाइम होता है बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये विदाई का टाइम होता है। तो अभी देखिए दुल्हन की मदर कितने रो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं उनके सामने वीडियो कितने ज़्यादा ये रो रही हैं। तो फाइनली लेके जा रहे हैं दुल्हन को जो है पीछे गाड़ी में बैठा दिया, हम थोड़ा आगे निकल गए वीडियो कैप्चर करने के लिए। तो ये दुल्हन की गाड़ी बैठी हुई है। तो फाइनली थोड़ा सा हमने बाहर से वीडियो वगैरह कैप्चर किया और मतलब शादी हो गई कंप्लीट, विदाई हो
मैं चल पड़ी अपने ससुराल। तो सारे लोग पीछे चले उधर देखिए, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे ऊपर से कॉइन वगैरह गाड़ी के ऊपर डालते हैं जब भी दुल्हन की विदाई होती है। तो देखिए, आप देखते होंगे, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो आप देखते होंगे। तो ये हमारे दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे गाड़ी रुक रही थी क्योंकि एडजस्ट कर रहे थे कोई गाड़ी में, तो थोड़े से यहाँ पे एडजस्ट किए हमने गाड़ी में। आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे लोग मैरिज में। तो यहाँ विदाई के टाइम तो फाइनली हो गई विदाई। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे